नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को नया वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी के बारे में बताने वाला हूँ, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब पहले से ही जानते हैं कि भारत की पावन भूमि ने अनेक संत महात्माओं को जन्म दिया, लेकिन जिनका जन्म स्वयं ईश्वर की जीवंत अनुभूति बन गया, उनमें श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम सर्वोपरि है। वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि धर्मों, भक्ति और ईश्वर अनुभूति की साक्षात मूर्ति थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि ईश्वर एक है, मार्ग अनेक है। तो अभी हम जानने वाले हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म और बाल्यकाल कैसा था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को कमारपुकुर, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। बचपन में अनेक उनका नाम था गदाधर रखा गया था बचपन में, है ना। बाल्यकाल से ही गदाधर असाधारण थे। वे अक्सर भगवान की कथाएं सुनते सुनते कीर्तन करते और कई बार भक्ति में इतने लीन हो जाते कि उन्हें बाहरी दुनिया का होश नहीं रहता। तो अब हम जानेंगे हमारे रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी का शिक्षा और स्वभाव किस प्रकार का था। गदाधर को पुस्तकीय शिक्षा में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं अत्यंत प्रिय थी। वे अत्यंत सरल, निष्कपट और दयालु स्वभाव के थे। किसी को भी दुखी देखना उन्हें असहनीय लगता था। और युवावस्था में गदाधर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्ति किया गया था। तो सबसे पहले तो जो हमारे दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, वहाँ पे उनके भ्राता वहाँ पे पुजारी थे, लेकिन उनके भ्राता के बाद फिर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने वहाँ के पुजारी के रूप में नियुक्ति हुआ उनका, है ना। यहीं से उनके जीवन ने एक दिव्य मोड़ लिया। वे माँ काली को साक्षात जीवित माँ की तरह मानते थे। वे उनसे बात करते थे, रोते थे, हंसते थे और उन्हें देखने के लिए तड़पते थे। वो हमेशा दिन भर माँ की साधना में लगे रहते थे कि किस प्रकार से वो माँ की दर्शन पा सकते हैं। वो माँ से बात करते थे। एक समय ऐसा आया जब माँ काली के दर्शन न होने पर से वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने तलवार उठा के आत्महत्या का विचार किया। तभी माँ काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। और कई लोग इन्हें बोलते थे कि कैसा आदमी है, अजीब सा आदमी है। बहुत लोग इनका उपहास उड़ाया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही अनोखे आदमी थे उस समय, है ना। क्योंकि देखिए उस समय मंत्र उच्चारण से सब लोग पूजा करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी ने बिल्कुल भाव से माँ की पूजा आराधना करते थे। वही तो पहले ऐसा लोगों को अजीब लगता था देखने में, लेकिन रामकृष्ण हमारे परमहंस जी है, वो माँ की उपासना पूरे भाव और श्रद्धा से किया करते थे, है ना। उस क्षण रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। और ऐसा ऐसा माना जाता है कि उस समय जो रामकृष्ण परमहंस जी को बहुत सारे लोग स्वयं देखे कि रामकृष्ण जी में माँ भगवती के रूप में रामकृष्ण जी को देखा गया है वहाँ पे, है ना। रामकृष्ण परमहंस की विशेषता यह भी थी, उन्होंने केवल एक ही मार्ग नहीं अपनाया, विभिन्न धर्मों की साधना भी की। उन्होंने भक्ति योग, ज्ञान योग, तंत्र साधना, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सबके बारे में जाना। सभी पे जा जा के उन्होंने पता किया, समझा, सभी की साधना की और हर मार्ग से ईश्वर की एकता का अनुभव किया। और हमारे ठाकुर कहते थे, जैसे अलग अलग रास्ते से गंगा तक पहुंचा जा सकता है, वैसे ही सभी धर्म ईश्वर तक ले जाते हैं। जो कि बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है हमें, और बहुत अच्छी बात है ये, है ना। और ये सही भी है। माँ शारदा देवी से विवाह। तो रामकृष्ण परमहंस का विवाह शारदा देवी से हुआ, जिन्हें बाद में माँ शारदा कहा गया। उनका संबंध बहुत ही अच्छा था, बल्कि पूर्णतः आध्यात्मिक था। रामकृष्ण परमहंस ने शारदा देवी को साक्षात देवी के रूप में पूजा। उन्होंने शारदा माता को जगदम्बा के रूप में पूजा।
रामकृष्ण परमहंस जब भी कहीं जाते थे तो वो चलते-चलते अचानक से ही बहुत भक्ति में लीन हो जाते थे, माँ की उपासना में लीन हो जाते थे। कभी-कभी बैठे-बैठे भी वो बात करते-करते, चलते-फिरते भक्ति में लीन हो जाते थे माँ के बहुत बार। ऐसा माना जाता था कि वो हमेशा माँ का ही ध्यान किया करते थे। उन्हें जैसे कि एक आम आँखें देख सकती है एक दूसरे इंसान को, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ भगवती को साक्षात दर्शन कर सकते थे, उन्हें देख सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, है ना? और पहले शारदा माता नहीं रहती थी, उसके बाद फिर शारदा माता भी रामकृष्ण परमहंस जी की सेवा करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर आ गए थे शारदा माता। और वहीं पे हमारी शारदा माता और रामकृष्ण परमहंस जी दोनों मिलकर के बहुत सारा समाज सेवा भी उन्होंने किया और माँ भगवती की पूजा आराधना सेवा की, उनकी तपस्या साधना की वहाँ पर। तो क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारे विवेकानंद जी हैं वो भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य रह चुके हैं? उनके अनेक शिष्य थे लेकिन सबसे प्रमुख थे नरेंद्र नाथ दत्ता, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। तो क्या आप सबको पता था कि स्वामी विवेकानंद जी का पहला का बचपन का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ब्रह्म ज्ञान दिया। तो देखिए ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे किया करते थे, लेकिन वो अपने समझते थे रामकृष्ण परमहंस जी कि मैं उन्हीं को ज्ञान दूंगा जो इनके काबिल है। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को ही चुना इसके लिए, है ना? और उन्होंने कहा तुम्हारा कार्य संसार को जागृत करना है। स्वामी विवेकानंद के माध्यम से ही रामकृष्ण परमहंस का संदेश पूरे विश्व में फैला। मतलब अब हम जानेंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी के क्या-क्या उपदेश थे और उनकी शिक्षाएं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं बहुत सरल थी। ईश्वर सच्ची हृदय से पुकारने पर अवश्य मिलते हैं। अहंकार सबसे बड़ा बंधन होता है। प्रेम और भक्ति ही सच्चा धर्म है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। वे कठिन शास्त्रों की बजाय सरल उदाहरणों से सत्य समझाया करते थे। वो कोई बड़ा-बड़ा शास्त्र का स्रोत नहीं बताते थे, वो बिल्कुल सिंपल सरल विधि से सबको समझा देते थे, क्या उनका मैसेज है ना? और हमारे जो ठाकुर एक बार स्वामी विवेकानंद जी के उधर गए हुए थे, उनसे उनके मतलब उन्हीं के गांव पे, तो वहाँ पे मतलब गाना गाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया था। तो उस समय शायद गाना गाने वाले कोई नहीं थे, तो उन्हें बुलाया गया था। तो उन्होंने बहुत अच्छा से रामकृष्ण परमहंस जी के सामने गाना गाया और वो बहुत रामकृष्ण हमारे परमहंस जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि ज़रूर एक बार दक्षिणेश्वर आना और मुझसे ज़रूर मिलना, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसी समय फिर कुछ दिन बाद फिर जब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ जाते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बाद मिलने दक्षिणेश्वर मंदिर, उसी समय उनसे भेंट होती है और रामकृष्ण परमहंस जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं उनसे मिलकर। तो सबसे पहले हमारे जो स्वामी विवेकानंद हैं वो बिल्कुल भी ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे समझते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी रामकृष्ण परमहंस जी समझ में नहीं आते थे। वो बस पूछा करते थे कि क्या मैं भगवान को देख सकता हूँ? तो रामकृष्ण परमहंस जी हमेशा जवाब दिया करते थे, जी हाँ, तुम ज़रूर भगवान को देख सकते हो। तो इसीलिए वो एक उनके मन में बहुत लालसा थी कि मैं किस प्रकार से भगवान का दर्शन करूँ। तो इसीलिए उनका बात सुनते भी नहीं थे। उन्हें लगता था कि उन्हें समझ में ही नहीं आते थे हमारे रामकृष्ण परमहंस जी। तो वो कई बार चले भी जाते थे तो रामकृष्ण परमहंस जी उनको बुलाते थे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी ने समझ रखा था कि ब्रह्म ज्ञान बस स्वामी विवेकानंद जी को ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो उन्हें अच्छे से समझाते हैं और धीरे-धीरे करके रामकृष्ण परमहंस के गुरु मतलब कि रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बन जाते हैं। और हमारे रामकृष्ण परमहंस हैं वो कभी-कभी साधना में इतने व्यस्त हो जाया करते थे कि वो कभी-कभी तो खाना बहुत-बहुत दिनों तक वो खाते भी नहीं थे। 16 अगस्त 1886 को उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका विचार, उनका प्रेम और उनका संदेश आज भी जीवित है। आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल माँ भगवती के सामने उनको माता शारदा और रामकृष्ण परमहंस जी को विराजमान करके पूजा होती है उनकी, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर्य है। हमारे जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं उनके जीवन से हम यही सीखते हैं, धर्म दिखावा नहीं, अनुभव होना चाहिए। ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि शुद्ध हृदय में निवास करते हैं। उनका जीवन आज भी हम में प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने
के लिए प्रेरित करता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। धन्यवाद।